हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे महाभारत का दूसरा पार्ट जिसका नाम है देवव्रत। देवव्रत के बारे में मैं पहले पार्ट में भी आपको बहुत बता चुकी हूँ। तो अब देवव्रत की कहानी हम पढ़ते हैं। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। ठीक है, उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। वो बहुत सुंदर स्त्री थी और जो है एक सुंदर युवती माने एक सुंदर स्त्री का रूप धारण किए, युवती माने जो जवान भी लड़की है उसका रूप धारण किए हुए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य माने उनकी जो सुंदरता थी और नव यौवन यानी उन्होंने जो नव युवती का नई नई जो युवावस्था में औरत आई हैं उनका रूप धारण करा था, जिससे राजा शांतनु का मन जो है उन्होंने मोह लिया था। गंगा बोली, राजा आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है। ठीक है, उन्होंने प्रणय निवेदन किया। प्रणय निवेदन यानी विवाह का प्रस्ताव रखा राजा शांतनु ने। तो उन्होंने कहा मुझे आपकी पत्नी होना स्वीकार है माने मैं तैयार हूँ आपकी पत्नी बनने के लिए, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होंगी। अब इनकी शर्तें भी तो बहुत सारी थी। देखिए शर्तें क्या थी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा अवश्य मैं मानूंगा। तो राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। ठीक है, इन्होंने सारी शर्तें, जितनी भी शर्तें उन्होंने कही उन्होंने मान ली और उनको पूरा करने का वचन दिया। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए। यानी गंगा और शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। ठीक है, तो उन्हें क्या हुआ, गंगा जी ने जीने नहीं दिया। फिर इन्होंने क्या करा, अब आगे देखते हैं। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती। ठीक है, अब जो बच्चे थे उनके वो सारे ये नदी में फेंक देती थी और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अब इन्होंने जितने बच्चे इनके पैदा हुए थे इन्होंने क्या किया, नदी में बहा दिए और हंसती हुई वापस आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी यानी राजा शांतनु को ये अंदाज नहीं था, ये अज्ञात थी, जानी पहचानी नहीं थी। कोई परिवार वगैरह होता तो पहचानी होती, तो ये अज्ञात सुंदरी थी। अज्ञात माने इनको पूरी तरह से राजा शांतनु नहीं जानते, इनके परिवार को नहीं जानते थे कि इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। ठीक है, अपने बच्चे को गंगा जी में बहा करके, नदी में बहा करके कौन खुश रहता है। उनके आश्चर्य और क्षोभ माने परेशानी का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। अब वो वचन दे चुके थे इसलिए वो मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति क्या करा, नदी की धारा में बहा दिया। अब 7 बच्चों को तो बहा चुकी थी, 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से नहीं रहा गया। ठीक है, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया। ये कह रहे हैं कि माँ होकर के तुम अपने छोटे छोटे बच्चों को जो अनजान है इस दुनिया से, तो तुम इन्हें क्यों मार देती हो। तो वो कहती हैं कि यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। कह रहे हैं तुम माँ हो, ये व्यवहार घृणित माने घृणापूर्ण व्यवहार जो है तुम्हें शोभा नहीं देता, अच्छा नहीं लगता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली, राजन क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है। ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। वे कहने लगी कि मैंने शर्त उन्होंने रखी होगी कि यदि आप मुझे बच्चे को फेंकने से रोकेंगे, नदी में बहाने से रोकेंगे, तो मैं आपके पास नहीं रुकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी
और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। मतलब जब तक बच्चा बड़ा नहीं होता है तब तक मैं थोड़े दिन इसको पालूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने के बाद से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। विरक्त माने वो सन्यासी की तरह से हो गए। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र है, देवव्रत। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है और शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ने ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे